यो बड़ी, कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ गॉड बर्तन ट्रैश बड़ी का लास्ट एपिसोड लेके। इसके आगे के चैप्टर्स आना बंद हो चुके हैं, तो इसलिए यही हमारा लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो इसलिए मैंने एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिसको अभी सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी सीरीज है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके जरूर से देखिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सभी लोग टनल के अंदर आते हैं और हम देखते हैं फैंग को, जो की बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये है असली केओस्टिक एंशिएंट लैंड, यहाँ तो हर जगह खजाना ही खजाना है। और हम फिर अगले सीन में देखते हो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होकर डांस करने लगते हैं और वो कहते हैं कि वाह, इस बार तो हमारी लॉटरी लग चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि कहीं पे बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ जा रही होती है और वो अपने मन में कहती है जो अभी लाइट आई थी उसका मतलब तो ये है कि जो केओस्टिक एंशिएंट लैंड है वो अब ओपन हो चुकी है। मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा किसी और के वहाँ पे आने से पहले। लेकिन हम देखते हो जैसे वहाँ पे जाती है सामने बहुत सारे बंदे होते हैं जिन्हें देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे नहीं, मैं तो लेट हो चुकी हूँ। फिर हम देखते हो सभी लोग जब टनल के अंदर आते हैं तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा देख के हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये पूरी जगह तो खाली है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था क्योंकि जो सेंट पैटर्न था वो तो इस जगह को गार्ड कर रहा था। फिर उनमें से एक बंदा सामने की ओर देखता है तो हम देखते हो वहाँ पर फैंग और उसकी टोली होती है। हम देखते हो जो बंदा होता है वो फैंग से कहता है हे बेवकूफ बच्चे कहीं कि आखिर तुम लोगों को यहाँ से कौन से ट्रेजर्स मिले हैं, जल्दी करो और जितने भी तुम्हारे पास ट्रेजर्स यहाँ से मिले हैं वो सभी के सभी मुझे दे दो। और उस बंदे की बातें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो घबराते हुए उस बंदे से कहता है कि मुझे मत मारना ब्रो, मैं तो अभी अभी यहाँ पे आया हूँ और मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है। ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो थोड़ा सा गुस्सा होते हुए फैंग से कहता है कि क्या कहा तुमने, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो केओटिक एशियंट लैंड है उसको तुमने ओपन किया है। फिर जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है और बहुत ही ज्यादा रोने जैसी शक्ल बनाते हुए उस बंदे से कहता है आखिर हम ये कैसे कर सकते हैं, हम दोनों तो सिर्फ एक कॉम्बैट किंग से, तो आखिरकार कैसे हम दोनों कॉम्बैट सेन पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो तो बिल्कुल एक कॉम्बैट सेन जितना ही पावरफुल होता है। और जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो उस बंदे से कहती है मुझे मत मारना ब्रदर, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो फैंग के पास जाता है और उसको देखते हुए कहता है कि तुम तो सच में कॉम्बैट किंग होते, इसका मतलब यह है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे थे। फिर जो फैंग होता है वो उस बंदे से कहता है कि असल में मैंने देखा था कि इस केव के अंदर सबसे पहले किसने एंटर किया था। और ये सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछते हुए कहता है क्या कहा, क्या तुमने सच में उस बंदे को देखा था, तो जल्दी करो और मुझे बताओ कि आखिरकार वो बंदा कौन था। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए उस बंदे से कहता है वेल, तो वो एक लड़की थी और उसके जो बाल थे वो पूरी तरह से लाल थे। फिर तभी हम देखते हो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो जैसे ही केव के अंदर एंटर करती है तो जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग उसको घूर घूर के देखने लगते हैं। और ये देखने के बाद वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, उसकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट जाती है और वो मन में फैंग को गालियां देते हुए कहती है तुम बीएसडी के, तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। फिर जो फैंग होता है वो उस बंदे को उस लाल बालों वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है कि देखो ब्रो वो लड़की वहाँ पे है। फिर वो जो बंदा होता है वो उस लाल बालों वाली लड़की की ओर पास आता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से पॉइंट करते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, कि वो तुम थी जो इसने सबसे पहले इस केव के अंदर एंटर किया था और जितने भी यहाँ पे ट्रेजर्स थे वो सभी के सभी ले लिए। वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो कहती है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, मैंने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे जो एक बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस लड़की से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा प्रिटेंड करने की जैसे कि तुमने कुछ किया ही ना हो। और फिर हम देखते हैं जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो सभी के सभी उस लाल बालों वाली लड़की के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि जितने भी तुम्हारे पास ट्रेजर्स है वो जल्द से जल्द हमें दे दो। वो जो लाल बालों वाली लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से तेजी से भागते हुए उन लोगों से कहती है कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों को सभी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को उस लड़की के पीछे जाते हुए देख रहा होता है और वो कहता है एंग्री गर्ल, मुझे माफ कर देना इन सभी चीजों में तुम्हें फंसाने के लिए। और फिर हम देखते हैं जो लिटिल बर्ड होता है वो कहता है तुम इन सभी चीजों में बहुत ही ज्यादा माहिर हो। और वो जो पिंक बालों वाली लड़की होती है वो फैंग से कहती है फैंग तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा कोल्ड ब्लडेड हो। फिर थोड़ी देर बाद हम उस लाल बालों वाली लड़की को देखते हैं जो कि एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और वो बहुत ही ज्यादा हाँफते हुए कहती है फाइनली मैं उन लोगों से बच के भागने में कामयाब हो गई, उन लोगों ने तो मुझे लगभग मार ही दिया था। फिर हम देखते हो बहुत ही ज्यादा रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ बीएसडी के, तुम मुझे अपना शक्ल फिर कभी मत दिखाना, नहीं तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगली बार तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा जोरों से बाइट कर लूंगी। और ये जैसे ही फैंग सुनता है वो पत्थर के पीछे से बाहर निकलते हुए उस लड़की से कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम मुझे बाइट करोगी, आखिरकार तुम मुझे कैसे बाइट करोगी। फिर जो लाल बालों वाली लड़की
लड़की होती है वो फैंग को वहाँ पे देखने के बाद कहती है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपना चेहरा मुझे फिर से दिखाने की। फिर जो फैंग होता है वो उस लाल बाल वाली लड़की से कहता है कि वेल मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम अपने माउथ से उस ब्लड को पीना बंद करो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जरा देखो तो तुम अपनी और ये सुनने के बाद वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो जल्दी से अपने मुंह से उस ब्लड को थूकते हुए कहती है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिरकार तुमने ये सभी चीजें मेरे साथ क्यों किया। ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो उस लाल बाल वाली लड़की से कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ, और जैसा कि बड़े लोगों ने कहा है कि अगर तुम्हें किसी को दोस्त बनाना है तो सबसे पहले उसे मुसीबत में डालना होगा, नहीं तो तुम उसका दोस्त कभी नहीं बन पाओगे। फैंग की ये बातें सुनने के बाद वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो फैंग के ऊपर अटैक करती हुई कहती है कि तुम BSD के मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती हूँ, आज से पहले मुझे ऐसा कभी किसी ने भी ट्रीट नहीं किया था जब से मैं बच्ची थी तब से। लेकिन हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उसको अटैक करने से पहले उसके हाथ को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने ये सभी चीजें सच में इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता था और मैं ये सच कह रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और गलती से फैंग उसको किस कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो पिंक बाल वाली लड़की होती है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो लिटिल बर्ड से कहती है कि अपनी आंखों को यूज करते हुए जरा गौर से देखो कि क्या उन दोनों ने सच में एक दूसरे को किस किया है। ये सुनने के बाद जो लिटिल बर्ड होते हैं वो हंसते हुए कहता है कि फैंग तो सच में बहुत ही ज्यादा बोल्ड है। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि जल्दी से उसके ऊपर से हटते हुए उससे कहता है कि नहीं नहीं ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन हम देखते वो जो लाल बाल वाली लड़की होती है वो तो बहुत ही ज्यादा रोने ही लगती है। वो कहती है आखिर तुमने मेरे ड्रैगन लायन को मेरे से क्यों ले लिया, वो मेरा सिर्फ एक लौता फ्रेंड था और आखिरकार क्यों मुझे सभी लोग हंट कर रहे हैं, मैंने तो किसी को भी कुछ भी किया ही नहीं है। फिर जो लिटिल बर्ड होता है वो फैंग से कहता है कि इस लड़की का लाइफ भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा रहा है, हम लोगों को इस लड़की के साथ ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए थी। उसने तो अपना यहाँ तक कि ड्रैगन लायन भी खो दिया है, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि फैंग ने अपने लिन क्वीन को खो दिया हो। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं जो फैंग होता है वो उस लाल बाल वाली लड़की से कहता है मुझे माफ कर देना पहले तुम्हारे साथ ये सभी चीजें करने के लिए, अब मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा, यहाँ तक कि फ्यूचर में भी मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूंगा और ना ही किसी को तुम्हें बुली करने दूंगा। और फैंग की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो फैंग से कहती है कि मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा डर गई हूँ और मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे बाइट करना चाहती थी, क्यों मैंने सही कहा ना, तो फिर चलो और मुझे बाइट करो और अपना जितना भी गुस्सा है वो सभी के सभी बाहर निकाल दो। और फैंग जैसे ही ये कहता है वो जो लड़की होती है वो फैंग के हाथ में बहुत ही ज्यादा जोर से बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से जो फैंग होते हैं उसका तो जान ही निकल जाते हैं। वो चिल्लाते हुए उस लड़की से कहता है तुमने तो सच में मुझे बाइट कर लिया, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली लड़की हो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो फैंग से कहती है कि मैं कोई एक गुस्से वाली लड़की नहीं हूँ और मेरा नाम यूनसी है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो उस लड़की से कहता है ठीक है मिस यूनसी, क्या तुम अब इस फैंग को माफ कर सकती हो। फिर हम देखते जो यूनसी होती है वो फैंग के हाथों को अब छोड़ देती है, जिसके बाद जो फैंग होता है वो उसके मुंह से अपने हाथ को बाहर निकालते हुए उससे कहता है तुम तो सच में अपने ड्रैगन लायन की जैसी हो, उसका भी दांत बहुत ही ज्यादा शार्प है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरी जो उंगलियां है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है। फिर जो यूनसी होती है वो फैंग से कहती है फैंग जो मेरा ड्रैगन लायन है वो तुम मुझे वापस कर दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और ये सुनने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या कहा ड्रैगन लायन। फैंग का ऐसा रिएक्शन देखने के बाद जो यूनसी होती है वो घबराते हुए फैंग से कहती है कि कहीं तुमने सच में मेरे ड्रैगन लायन को खा तो नहीं लिया। तो जो हमारा ये सीरीज था वो यहीं पे खत्म हो जाता है, ये इसका लास्ट एपिसोड था और इसके आगे के चैप्टर्स अभी तक आए नहीं है, तो मुझे कमेंट में मत बोलना कि इसके आगे के चैप्टर्स लाओ, इसके आगे के एपिसोड लाओ। और मैंने एक मस्त से सीरीज को स्टार्ट किया है तो उसको जाके देखो और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि अभी उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। आगे बहुत सारे मैं नए सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन तब तक के लिए आप सही लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। और जैसे ही मैं अपना प्रैक्टिस कर लेता हूँ फिर आप सभी लोगों को बहुत सारे नए सीरीज देखने के लिए मिलेंगे। अभी के लिए आप सभी लोग जाओ और उस नए वाली सीरीज को जो मैंने अभी स्टार्ट किया है उसको जाके देखो और सपोर्ट करो। लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।